What's the meaning of fluoxetine-nihilipilification, defenestrate, agathocacological? एसएसबी में रिकमेंड होने के लिए आपको शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिंपल इंग्लिश, जहां पे आप सामने वाले बंदे की बात को समझ पाओ और अपनी बात को इजीली एक्सप्रेस कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको 4 टिप्स दूंगा जिससे आपकी इंग्लिश 100% इम्प्रूव होगी, क्योंकि मैं खुद भी केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ और आपको पता है केवी के बच्चों की कैसी इंग्लिश होती है। मैंने ये 4 पॉइंट्स खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए और उसकी वजह से मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है, आपको ध्यान देना होगा स्पोकन इंग्लिश में। देखो, हम स्कूल में 12 साल तक इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ लिए, पर जब हम स्कूल से बाहर निकले फिर भी हमें इंग्लिश बोलना नहीं आया। तो क्या रीजन था कि 12 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद भी हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही? रीजन यही है कि हमने बस वो ग्रामर हमने स्कूल में पढ़ी, हमने स्टोरीज पढ़ी, बट कभी हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी बोलने की। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान होगा, आपको बोलना होगा, कन्वर्स करना होगा इंग्लिश में, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सेकंड पॉइंट जो है वो है आपको एक इंग्लिश बडी ढूंढना होगा। इंग्लिश बडी मतलब जिसका आपके जैसा सेम गोल हो, जो खुद भी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हो, तो उसके साथ आप कन्वर्स करो, कॉन्वर्सेशन वगैरह करते रहो अपनी। जैसे जब मैं खुद कॉलेज में था तो मेरे अंदर बहुत था, मेरे को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी थी, तो जो मेरा रूम पार्टनर था मैंने उसको अपना इंग्लिश बडी बना लिया और हम दोनों इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते थे। और कभी जैसे कोई हिंदी में बात कर दे तो हम उस पर फाइन लगा देते थे 10 रुपए पर वर्ड का, और जो वीक एंड में वो पार्टी कराता था उस रुपए की। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अपना कोई दोस्त जिसका सेम गोल हो आपके जैसे, उसको पकड़ लो। और अगर आपको फिजिकली ऐसा कोई नहीं मिल पाता तो प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्स हैं जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट? ऐसे लोगों से मतलब बातें होती है, कॉल कर सकते हो, कॉलिंग एप्स ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप प्ले स्टोर पे सर्च करना, आपको मिल जाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है, आप इंग्लिश का एनवायरनमेंट आप क्रिएट करो। ये आपने टिप बहुत ज्यादा सुनी होगी और बहुत वैलिड टिप है। इसमें क्या करना होगा आपको कि हर वो चीज जो अभी तक आप हिंदी में करते आए हो, जैसे हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना, हिंदी टीवी शोज देखना, हिंदी मूवीज देखना और हिंदी गाने सुनना, वो सब को आपको धीरे धीरे खत्म करना होगा। इस सब चीज को आप इंग्लिश में शुरू कर दो। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो। ठीक है, जब इंग्लिश वाले सॉन्ग सुनोगे उनके साथ आप लिरिक्स पढ़ो उनकी, आपको बहुत सारे शब्द समझ नहीं आएंगे तो डिक्शनरी में देखो। ये पर्सनली मैं खुद भी करता था, तो आपको ये चीजें करनी होगी। इससे क्या होगा कि आपका इन्वायरमेंट इंग्लिश वाला जब क्रिएट होगा तो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ में आने लगेंगे, ऑटोमेटिकली सेंटेंस आपके फॉर्म होने लगेंगे। ऐसा होता है। ठीक है, लास्ट जो चौथी टिप है वो है आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जहां पे स्पोकन इंग्लिश में ध्यान देते हो, ना कि ग्रामर में, स्पोकन इंग्लिश में। जैसे मैं देहरादून का निवासी हूँ, तो यहाँ पे हेलो इंस्टीट्यूट एक है, वहां पे मैं गया था और वहां पे हम एक्टिंग वगैरह करते थे और इंग्लिश में रोल प्लेस जैसे करते थे, स्पीचेस देते थे, डिस्कशन करते थे, ये सब कुछ इंग्लिश में होता था। तो इससे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया और मेरी कम्युनिकेशन स्किल इससे अच्छी हो गई। तो अगर आप देहरादून के हो तब तो आप यहाँ जा सकते हो, हेलो इंस्टीट्यूट नाम है। और अगर आप कहीं और के हो तो अपने आसपास ऐसे कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ लो जहाँ पे ये सब कुछ होता हो और ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इनको फॉलो करोगे ना, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। टाइम लगेगा बट इंप्रूव हो जाएगी, राइट? तो अगर इस वीडियो ने कुछ वैल्यू ऐड करी आपके लाइफ में तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद।